फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज का है। ओके, तो हम लोग को पता होगा कि समांतर चतुर्भुज कैसा होता है। समांतर चतुर्भुज आकार में कुछ ऐसा दिखता है, मतलब कि ऐसा टाइल है, ऐसा इस आकार का टाइल है हमारे पास, ठीक है, जिसका आधार 24 सेंटीमीटर। तो हमने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज में आधार किसको कहते हैं, ये नीचे वाला भाग जो है ये आधार कहलाएगा, 24 सेंटीमीटर। इसे हम इंग्लिश में बेस भी कहते हैं, जिसे बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। और हमने आपको ये भी बताया था कि इसकी जो संगत ऊंचाई होगी ये यह होगी, और ये बताया जा रहा है 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए बढ़िया, आगे क्या पूछते हैं देखते हैं। 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक फर्श को ढकने के लिए ऐसे कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। मतलब कि बताया जा रहा है इतना बड़ा फर्श है जिसका क्षेत्रफल 1080 वर्ग मीटर है। वर्ग मीटर को आप मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मीटर स्क्वायर को ही वर्ग मीटर कहते हैं। तो पूछा जा रहा है कि इस इस फर्श को ढकने के लिए ऐसे कितने टाइलों की आवश्यकता होगी जो खंड खंड में बट के यहाँ को पूरा भर दे। तो उसके लिए हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपके पास माना कि आपके 5 दोस्त हैं, ठीक है, और 100 रुपए हैं आप सबके पास, और आपको सबको बराबर बराबर बांटना है। तो आप क्या करोगे, आप बांटने के लिए सिंपल है, 5 से 100 को डिवाइड कर दोगे, 100 रुपए को 5 दोस्तों में बांटना है। इसका उत्तर आ जाएगा 20, मतलब कि आपके हर एक दोस्त को 20 रुपए जाएंगे। तो क्या ऐसा नहीं होगा, इसमें ये हमारा वर्ग मीटर दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है इस फर्श का। यदि हम इसका इस टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इस टाइल का क्षेत्रफल यदि हम निकाल लेते हैं तो आसानी से हम फर्श के क्षेत्रफल में डिवाइड कर देंगे टाइल का क्षेत्रफल, और जितना आंसर आएगा वो उतना टाइल की संख्या हो जाएगी, राइट। तो चलिए हम वैसा ही करने वाले हैं। टाइल की संख्या निकालने के लिए हमने आपको बताया फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1080, उसमें से हम लोग टाइल का क्षेत्रफल निकाल के उससे डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे। ओके, ये टाइल का क्षेत्रफल से इस फर्श के क्षेत्रफल को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारी टाइल की संख्या हो जाएगी। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है भाई, टाइल की आधार दिया गया है और टाइल की ऊंचाई दी गई है, और हमें फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है। ये 3 चीज हमारे पास है। तो ये जो टाइल है वो किस आकार का है, तो ये जो टाइल है वो हमारा समांतर चतुर्भुज के आकार का है। तो हम लिखेंगे हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज आकार की टाइल टाइल का आधार, जिसे हम बेस भी कहते हैं, इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आप एक बात ध्यान दीजिए, ये जो हमारा क्षेत्रफल फर्श का क्षेत्रफल जो दिया गया है, फर्श का क्षेत्रफल वो वर्ग मीटर में है, और ये जो हमारा टाइल का आधार और ऊंचाई दिया गया है वो हमारा सेंटीमीटर में है। तो पहले हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। तो इसके लिए हम करेंगे इसको 100 से डिवाइड, तो आ जाएगा 0.24 मीटर। अब हम लिखते हैं समांतर चतुर्भुज आकार के टाइल की ऊंचाई, ऊंचाई जिसे हाइट भी कहते हैं, हाइट इक्वल टू, हाइट हमारा कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलने पर 10 डिवाइडेड बाय 100, इसे भाग देने पर 0.1 मीटर आएगा। अब देखिए ये भी मीटर में है हमारा, और क्षेत्रफल भी दिया गया जो है वो हमारा मीटर में दिया गया है।
तो अब ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब समांतर चतुर्भुज आकार के टाइल का क्षेत्रफल लिखेंगे। समांतर चतुर्भुज आकार के टाइल का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इक्वल टू, तो आपको पता होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जहाँ पे b इक्वल टू आधार होता है और h इक्वल टू लंबाई ऊंचाई होता है। तो अब चलिए, हमारा बेस कितना आया था, 0.24 मीटर। 0.24 गुना 0.1। क्षेत्रफल हमेशा मीटर में यदि यूनिट हो तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में यूनिट हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हमने इसे बदल के मीटर में किया है तो इसलिए हम यहाँ मीटर स्क्वायर डालें। अब इसके गुना करने पर 0.24 को 0.1 से गुना करने पर इसका आंसर आएगा 0.024 मीटर स्क्वायर। देखते हैं कि ये कैसे आया। ये हमारा हो गया टाइल का क्षेत्रफल। टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल आ गया हमारा। अब हम निकालते हैं टाइल की संख्या। तो फर्स्ट में लगने वाली टाइल की संख्या इक्वल टू फर्स्ट पर लगने वाली टाइल की संख्या, टाइल की संख्या इक्वल टू फर्स्ट का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। टाइल का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल हमारा दिया गया है 1080 मीटर स्क्वायर बटा टाइल का क्षेत्रफल हमारा है 0.024 मीटर स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने पे, इसे काटने पे, इसे सॉल्व करने पे हमारा आएगा, हमारा आंसर आएगा 45,000 टाइल। टाइल, और ये हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं इसको हमने सॉल्व कैसे किया। ये 1080 बटा 0.024। अब देखिए आपको सिर्फ मैं हिंट दे देता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। ये 1080 का 1080 रह जाएगा, इस पॉइंट को हम लोग हटा दिए तो यहाँ पे बचेगा 24। पॉइंट के बाद कितने कितने अंक थे, 1 2 3, तो ऊपर पे 3 अंक, एक पे 3 शून्य बैठा के गुना कर देंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा आंसर। आपको जितने भी आज जितने भी आपको क्लास दिए जाते हैं उसके सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। आपको इस यहाँ पे जो पढ़ाया गया है उसका सारा पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और चेक कर लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रही है कि हमारे पास एक चीटी है जो चित्र ए, चित्र बी और चित्र सी, इन तीनों चित्र में अपने खाने को अपने खाने के लिए चक्कर लगाती है। इन तीनों चित्र में अपने खाने के लिए चक्कर लगाती है और पूछा ये जा रहा है कि चिट्टी सबसे ज्यादा किसमें घूमेगी अपने खाने को ढूंढने के लिए, सबसे ज्यादा किसमें चक्कर लगाएगी, चाहे चित्र ए, चित्र बी और या चित्र सी में चक्कर लगाएगी। तो इसमें हम क्षेत्रफल निकालेंगे या परिमाप निकालेंगे, आप बताओ मुझे। क्षेत्रफल निकालेंगे या परिमाप निकालेंगे, आप सोच के बताओ। आप एक बार सोच लो फिर मैं बताता हूँ। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि हम निकालेंगे क्या इसमें। क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं पहले ये देखेंगे। क्षेत्रफल में हम ये करते हैं, उसके अंदर के भाग को हम लोग निकालते हैं। क्षेत्रफल में उसके अंदर के भाग को, वो अपने अंदर कितना भाग घेरे हुए है, यदि कोई गोल आकार है तो वो अपने अंदर कितना भाग घेरे हुए उसको हम मापते हैं। परिधि में हम लोग परिमाप में क्या करते हैं, उसकी परिधि को मापते हैं, उसके बॉर्डर को मापते हैं। हम उसके बाहरी हिस्सा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उसे माप के उसे जोड़ देते हैं। जैसे ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, परिमाप इसका क्या हो जाएगा, इस आयत का परिमाप हो जाएगा ये प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये इसका परिमाप हो जाएगा। तो आप बताइए इसमें चिट्ठी क्या कर रही है। बताया जा रहा है कि चिट्ठी चारों ओर घूम रही है,
तो इसमें तो वो चींटी घूम रही है, मतलब कि इसके बॉर्डर पे घूम रही है। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। तो अब ये तो बहुत इजी मैंने कर दिया। अब आप खुद से एक बार ट्राई करो इस इन सब का परिमाप निकालने के लिए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आकृति को पहले देखिए और उसके अनुसार से परिमाप निकालिए। तो पहला क्वेश्चन में जो आकृति है वो अर्धवृत्त दिख रहा है। अर्धवृत्त दिख रहा है, हमें तो वृत्त का परिमाप पता है 2πr, पर अर्धवृत्त का परिमाप तो नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त के लिए उसको 2 से भागा दे देंगे। तो चलिए अब हमें पता चल जाएगा ना इसका फॉर्मूला क्या होगा अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त के परिमाप का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, इसे हम व्यास कहते हैं, इसे हम व्यास कहते हैं। ये कितना दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं व्यास इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। हमें r इक्वल टू त्रिज्या होता है, हमें तो चाहिए होगा त्रिज्या इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्या निकालने का सूत्र है व्यास को 2 से भागा दे देना, व्यास डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू व्यास है हमारा 2.8 बाय 2 इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर हमारा व्यास आया, सॉरी त्रिज्या आया। त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, व्यास को 2 से डिवाइड कर देते हैं, जितना आता है वो उसका त्रिज्या हो जाता है। तो इसका त्रिज्या आया 1.4 सेंटीमीटर। अब क्या हम आसानी से परिमाप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, पाई 2 इंटू पाई आर। आर तो हमारा निकल गया, पाई का वैल्यू हमको पता है 22/7 और ये 2 से गुना कर देना है। बहुत ईजी है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हम चींटी द्वारा तय की गई दूरी। चींटी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, चींटी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा। अब पहले मुझे ये बताइए, ये अर्धवृत्त का चक्कर लगाएगी चींटी, ठीक है। तो हम लिखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप प्लस अर्धवृत्त का तो परिमाप हम निकाल लेंगे आसानी से। हमें ये वृत्त है, इसको हमने टुकड़ों में बांट दिया, तो हमें तो ये वृत्त अर्धवृत्त ऐसा मिलेगा। उस अर्धवृत्त में हम ऐड करेंगे इस व्यास को, क्योंकि यहाँ यहाँ से तो यहाँ भी तो चींटी जा रही है चल के, तो इसे भी हमें जोड़ना पड़ेगा। प्लस में हम लिख देंगे व्यास, इसलिए अब ये हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप 2πr/2 प्लस व्यास हो जाएगा हमारा 2.8। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कट गया, 22/7 बचा, गुना r का वैल्यू हमारा 1.4 आया था। तो 7 से 1.4 को 0.2 बार में कटेगा, प्लस 2.8 इक्वल टू 22 गुना 0.2 कितना हो जाएगा, 22 गुना 0.2 जब हम करेंगे तो हमारा 4.4 आएगा, प्लस 2.8। अब इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास बचेगा 7.2 सेंटीमीटर। मतलब कि इस पूरे आकार को चींटी को चक्कर लगाने में, चींटी को चक्कर लगाने में 7.2 सेंटीमीटर का दूरी तय करना पड़ा, 7.2 सेंटीमीटर का दूरी इसको तय करना पड़ा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं बी में कितना चक्कर लगाती है चींटी। तो बी को पहले हम समझते हैं, बी बोल क्या रहा है। इसमें देखिए चींटी अर्धवृत्त, यहाँ पे तो अर्धवृत्त है, चींटी अर्धवृत्त का चक्कर लगा रही है। तो हम पहले अर्धवृत्त का परिमाप निकाल लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा चींटी अर्धवृत्त में कितना चक्कर लगाएगी। उसमें ऐड कर देंगे इस भाग को, इस भाग को और इस भाग को, ठीक है, बस वही करना है।
तो यहाँ अर्धवृत्त का व्यास कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। तो हमें परिमाप निकालने समय व्यास नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होता है त्रिज्या। तो हम बी का त्रिज्या निकालते हैं। व्यास इक्वल टू लिखा हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटा 2, तो हो जाएगा 2.8 बाई 2 इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। अब हम लिखते हैं चीटी द्वारा तय की गई दूरी। चीटी द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू अर्धवृत्त का परिमाप माप जोड़ 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर प्लस ये यदि 2.8 सेंटीमीटर है, ये यदि 2.8 सेंटीमीटर है तो ये भी 2.8 सेंटीमीटर होगा। यदि ये 1.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर होगा। तो हम लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पे तो चक्कर लगाएगी नहीं क्योंकि यहाँ पे तो लाइन दिया गया नहीं है। ये इससे टच यहाँ पे चक्कर नहीं लगाएगी चीटी, इसलिए इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप हमें पता है 2πr/2 प्लस 1.5 प्लस 2.8 सेंटीमीटर। इसे ऐड करने पर, इन सभी को ऐड करने पर आएगा 5.8 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा। 22/7 गुना 1.4 प्लस 5.8, 7 दूनी 14, 0.2। 22 में 0.2 गुना करने पर हमारा आ जाएगा 4.4। 4.4 प्लस 5.8, इन दोनों को ऐड करने पर हमारा आएगा 10.2 सेंटीमीटर। मतलब कि चीटी को इस बी का चक्कर लगाने पर, टोटल चक्कर लगाने पर 10.2 सेंटीमीटर घूमना पड़ रहा है। चित्र ए में चीटी को घूमना पड़ रहा था 7.2 सेंटीमीटर, चित्र बी में 10.2 सेंटीमीटर घूमना पड़ रहा है। अब देखते हैं सी में चीटी को कितना घूमना पड़ता है। तो चलिए सी बनाते हैं अब हम लोग। तो सी को सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सी में क्या आपको एक अर्धवृत्त दिख रहा है? देखिए ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त में इस 2 सेंटीमीटर और इस 2 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे। अर्धवृत्त का परिमाप सॉरी अर्धवृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 2.8 सेंटीमीटर। हमें तो चाहिए होगा त्रिज्या, तो 2.8 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं। व्यास इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटा 2 इक्वल टू 2.8 बाई 2 इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। चीटी द्वारा तय की गई दूरी, द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू कितना हो जाएगा? चीटी अर्धवृत्त का दूरी तय कर रही है, अर्धवृत्त का परिमाप जोड़, उसमें कितना कितना हमें जोड़ना है? ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का परिमाप हमने बताया था 2πr/2 प्लस 4 सेंटीमीटर। ये दो दो 4 हो गए, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारा बच जाएगा 22/7 गुना 1.4 प्लस 4 सेंटीमीटर। अब आगे सॉल्व करने पर 7 से ये 14 कट 1.4 कटेगा 0.2 बार में, 0.2 और 22 हो जाएगा हमारा 4.4 प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। अब इसे तय करने में चीटी को लगा 8.4 सेंटीमीटर। अब आप बताओ 8.4 ज्यादा है, 10.2 ज्यादा है या 7.2?
वाकई में 10.2 ज्यादा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः चींटी को चित्र चित्र बी में तय की गई अतः चींटी को चित्र बी में अधिक दूरी तय करना पड़ेगा। आंसर। और 11.1 हो गया खत्म। थैंक यू।